आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है दो पोलराइड्स ए तथा बी परस्पर क्रॉसित रखे गए हैं। उनके बीच एक तीसरा पोलराइड किस प्रकार रखा जाए कि बी से निर्गत प्रकाश की तीव्रता 1/8 हो जाए। आई थिंक यहाँ पर प्रिंट हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं आई नॉट होगा। मान इनिशियल तीव्रता जो थी आई थी, तो आई नॉट अपॉन 8 हो जाए। ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बार क्वेश्चन को हम और पढ़ लेते हैं। इस क्वेश्चन में दिया दो पोलराइड ए तथा बी परस्पर क्रॉसित रखे हैं, मतलब उनके बीच में, उनके एच के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। इनके बीच एक तीसरा पोलराइड ए और बी के बीच में एक तीसरा पोलराइड किसी एंगल थीटा पे रखना है, सो दैट कि जो बी से निर्गत प्रकाश है उसकी तीव्रता आई नॉट बाई 8 हो जाए। आई नॉट क्या है? हमारी प्रकाश की तीव्रता है जो पोलराइड ए पर गिर रही है। तो हम इस क्वेश्चन को करने से पहले आइए इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमने डायग्राम बना लिया। हमारे पास एक पोलराइड है ए, एक पोलराइड है बी, ए पोलराइड है सी। अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि ए और बी पोलराइड परस्पर क्रॉसित अवस्था में रखे हैं। अभी हम पोलराइड बी को एक तरह से अगर सी को भूल जाए तो पोलराइड जो हमारा ए है और बी है वो उनका जो अक्ष है वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, मतलब कुछ इस तरह से रखा है। अगर ये पोलराइड ए है तो पोलराइड बी है, ये दोनों अभी एक दूसरे को परस्पर लंबवत रखे गए हैं। इन दोनों के बीच में जो एंगल है 90 डिग्री है। इनका जो पोलराइड बी का अक्ष है, हम देख पा रहे हैं पोलराइड बी का अक्ष ये है और पोलराइड ए का अक्ष हमारा ये वाला है। तो पोलराइड ए और बी के अक्ष में जो एंगल होगा वो एंगल अभी हम देख पा रहे हैं 90 डिग्री का हमें दिख रहा है। तो मतलब ये हमारा पोलराइड ए वर्टिकल रखा हुआ है या ऊर्ध्वाधर है, पोलराइड बी अभी एकदम उससे 90 डिग्री पे क्षैतिज पे रखा हुआ है। दोनों के बीच में कोण 90 डिग्री है। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि पोलराइड सी ए और बी के बीच में इस तरह से रखा जाता है कि जिसका एंगल है थीटा। पोलराइड ए से सी के बीच में जो पोलराइड सी है अभी ऊर्ध्वाधर से जो एंगल बना रहा है, इस ऊर्ध्वाधर से अभी जो एंगल बना रहा है वो एंगल है थीटा, वो एंगल थीटा। तो थीटा की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। इस क्वेश्चन में हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है कि जिससे जो भी प्रकाश बाहर आए इस पोलराइड बी से जो भी प्रकाश आए उसकी जो तीव्रता हो जाए वो हो जाए आई नॉट बाई 8 हो जाए। उसकी जो तीव्रता हो जाए आई नॉट बाई 8 हो जाए। आई नॉट क्या है? आई नॉट इस पर यहाँ पे जो प्रकाश है, यहाँ पे जितने भी प्रकाश है उसकी तीव्रता क्या है? आई नॉट है। पोलराइड ए पे गिरती है तो हमें पता है पोलराइड ए से जब आई नॉट तीव्रता की प्रकाश पोलराइड ए से जब बाहर आएगी तो उसकी जो तीव्रता हो जाएगी, अब हो जाएगी वो तीव्रता आई नॉट बाई 8। क्यों? क्योंकि पोलराइड से बाहर आने पर तीव्रता आधी हो जाएगी, आई नॉट बाई 2 हो जाएगी, सॉरी। अब आई नॉट बाई 2 की तीव्रता वाली प्रकाश अगर पोलराइड सी पे गिरेगी तो हमें पता है कि ए और सी के बीच में जो एंगल है वो एंगल क्या है? थीटा है। तो मेलस का नियम लगाएंगे। अगर दो पोलराइड के बीच में एंगल थीटा है तो जो पोलराइड सी से निर्गत प्रकाश होगी उसकी तीव्रता अगर देखेंगे, मान लेते हैं उसकी तीव्रता यहाँ है आई डैश, तो आई डैश की जो वैल्यू हो जाएगी, आई डैश क्या है? पोलराइड सी से जो भी प्रकाश बाहर आ रही है उसकी तीव्रता आई डैश की वैल्यू हो जाएगी आई नॉट बाई 2। पोलराइड सी पे जो भी प्रकाश गिर रही है उसकी तीव्रता आई नॉट बाई 2 है, इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। हमें थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में तो पता नहीं है तो हम कह लेते हैं हमारी आई डैश की वैल्यू यही हो जाएगी। या फिर इसको आई डैश क्यों बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं आई सी, क्योंकि पोलराइड सी से बाहर आ रही है तो ये वैल्यू हो जाएगी आई सी। अब आई सी की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हमें पता है कि अभी आई सी वाली जो वैल्यू होगी, आई सी वाली जो प्रकाश होगी वो पोलराइड बी से भी पास करेगी। अब हमें क्या करना है? पहले तो बी और सी के बीच में हमें एंगल निकालना है। बी और सी के बीच में, पोलराइड बी और सी के बीच में एंगल निकालना है। अब हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा पोलराइड बी है अभी वो क्षैतिज दिशा में है और पोलराइड ए से 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो अगर बी और सी के बीच में एंगल निकाले तो हमारा जो है पोलराइड, हमारा जो सी पोलराइड है उस सी पोलराइड हमारा कुछ इस तरह से थीटा कोण पे है, वर्टिकल से थीटा कोण पे बना रहा था। ये हमारा वर्टिकल था, अगर ये हमारी ऊर्ध्वाधर लाइन थी। तो पोलराइड जो बी था ये हमारा पोलराइड सी है, सॉरी पोलराइड जो सी था वो भी थीटा कोण बना रहा था ये ऊर्ध्वाधर ए से। तो अब हम पोलराइड सी और बी के बीच में हमारा पोलराइड बी था, ये हमारा पोलराइड बी था, इसके बीच में हमें एंगल निकालना है। तो एंगल क्या हो जाएगा? अभी इस ऊर्ध्वाधर से पोलराइड बी के बीच का जो एंगल था 90 डिग्री था, तो सी और बी के बीच में एंगल क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। ये हमें एंगल निकालना था। ये एंगल निकालना बहुत ज़रूरी होना चाहिए, हमें स्पष्ट होना चाहिए कि कैसे हमने निकाला। पहले क्वेश्चन में हमें दिया था कि पोलराइड ए और बी क्रॉसिस अवस्था में थे,
तो पोलराइड सी को थीटा डिग्री पे ए से रखा गया, तो बी और सी के बीच में अगर हमसे एंगल पूछा जाए तो अभी हम देख पा रहे हैं पोलराइड ए का जो अक्ष था और पोलराइड बी का अक्ष था, दोनों आपस में क्या थे, लंबवत थे, लंबवत 90 डिग्री पर थे। अब हमें पोलराइड सी से बी के बीच में एंगल निकालना है। पोलराइड सी इस अक्ष से, इस ऊर्ध्वाधर अक्ष से थीटा डिग्री पे झुका हुआ था, तो अगर इन सी और बी के बीच में अगर एंगल पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, पहले से ये 90 पे था, 90 माइनस थीटा, ये हमारा एंगल हो जाएगा। अब यहाँ से अगेन हम वही लगाएंगे स्नेल्स लॉ, हम लगाएंगे मेलस लॉ लगाएंगे। तो मेलस लॉ लगाएंगे तो यहाँ पे आई बी की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो आई बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई सी, क्योंकि आई सी प्रकाश की तीव्रता पोलराइड बी पे गिरेगी, हमारा ये पोलराइड बी था उस पे गिरेगी, तो आई सी इंटू कॉस की वैल्यू निकाली है। थीटा क्या है, सी और बी के बीच का एंगल इस बार लेंगे, पोलराइड सी और बी के बीच का एंगल इस बार लेंगे, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस थीटा। हमें पता कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा, आई बी की वैल्यू हो जाएगी आई सी इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब आई सी की वैल्यू यहाँ से हम उठा के रख देंगे, ये आई सी हमने निकाल लिया, आई सी की वैल्यू यहाँ उठा के हम अगर पुट कर देंगे तो यहाँ से जो आई बी की वैल्यू आ जाएगी, आई बी की वैल्यू आ जाएगी आई नॉट बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब हमसे क्वेश्चन में दिया है कि आई बी की जो वैल्यू है वो क्या है, आई नॉट बाई 8, जो प्रकाश की बाहर बी से आ रही है उसकी तीव्रता पहले जो प्रकाश थी, इनिशियली प्रारंभिक जो प्रकाश थी उसका आई नॉट बाई 8 हो जाती है, तो इसकी वैल्यू हम रख देंगे आई नॉट बाई 8, हमें क्वेश्चन में आई बी गिवन है, आई नॉट बाई 2, इसको हम क्या कर सकते हैं कि 1/4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4, इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ 2 कर देंगे, यहाँ भी 2 कर देंगे, का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम देखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अंदर 2 हो जाएगा, बाहर आएगा तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, इसका हो जाएगा साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर आई नॉट बाई 8 इज इक्वल्स टू आई नॉट बाई 8। अब यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू निकालनी थी, आई नॉट बाई 8, आई नॉट बाई 8 कैंसिल हो जाएगा, साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ से 2 थीटा की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 2, यहाँ से थीटा की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 4, यही हमारा आंसर होगा। इसको देखेंगे तो थीटा की वैल्यू हम लिख सकते हैं 45 डिग्री, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। थोड़ा सा ये डायग्राम कन्फ्यूजिंग हो चुका है, डायग्राम को इस बार एक बार हम और समझ लेते हैं कि जब पोलराइड हमारा सी था, ए था, ये हमारा ए था, ये पोलराइड बी था, इसलिए 90 डिग्री पे थे, पोलराइड हमारा सी था, ए से थीटा डिग्री पे था, तो ये हमारा पोलराइड सी था, तो बी और सी के बीच में जो एंगल आएगा वो हमारा, इनके बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल था पहले ए और बी के बीच में, ये अगर एंगल 90 डिग्री था तो पोलराइड बी और सी के बीच में जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 90 माइनस थीटा। वही केस हमने यहाँ निकाल के किया है, तो शायद इस डायग्राम में आपको आसानी से समझ में आ जाए। यही थीटा हमने यहाँ यूज कर लिया है, 90 माइनस थीटा करके दोनों को इक्वेट कर दिया है, आई नॉट बाई 8 आई बी की वैल्यू जो बाहर आ रही थी प्रकाश पोलराइड बी से, उन दोनों को इक्वेट किया तो थीटा की वैल्यू हमारी 45 डिग्री आ गई। हमसे यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि सी को किस एंगल पे रखा जाए, सी को हम 45 डिग्री पे रखेंगे तो जहाँ से प्रकाश आएगी उसकी वैल्यू जो आई नॉट पहली प्रकाश की तीव्रता थी प्रारंभिक में, आई नॉट बाई 8 हो जाएगी जो प्रकाश बी से बाहर आएगा। सो थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।